सवाल है, जुल्मतों का चिराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, ए हुकूमत तुम्हारे जुल्मों पर एक शाहीन बाग भारी है। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। इनकी अज्ञानता ने देश को गर्त में ढकेल दिया। मोदी जी चाय बेचते बेचते ट्रेनें बेचने लग गए, एयरपोर्ट बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दी, देश का कोना कोना बेच दिया। फकीरा तेरी फकीरी ने कमाल कर दिया, खुद को पहने महंगे सूट बूट और देश को कंगाल कर दिया। भाजपा वालों, भगवाधारी गुंडों, चड्ढी वालों, होश में आओ नहीं तो तेरी चड्ढी उतार कर दौरा दौरा कर देश की जनता मारेगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पंकज श्रीवास्तव जी, आप सोशल मीडिया पर लगातार छाए हुए हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात बड़ी प्रमुखता से प्रखर होकर रखते हैं। इस समय देश में जो स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर और जो अविश्वास का वातावरण है, किसानों का मामला है, कई समस्याएं हैं, किस दृष्टि से देखते हैं आप इस सरकार को? ये निकम्मी, निकारी, निठल्ली सरकार, नमक हराम सरकार, नमक हलाल सरकार, ये गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने वालों की सरकार देश को गर्त में ढकेल दिया। देश ने देखा है जब से ये 70 साल का अपरिपक्व मंद बुद्धि का युवा प्रधानमंत्री आया है, देश मंदी में चला गया, देश की अर्थव्यवस्था डूब गई। इन्होंने नोटबंदी लाकर देश की ऐसी कमर तोड़ दी कि आने वाली पीढ़ी की भी कमर टूट गई। इन्होंने जीएसटी लाकर देश के व्यापारी भाइयों और देश के रोजगार प्राप्त युवा को बेरोजगार बना दिया। इन्होंने जीएसटी लाकर युवाओं की कमर तोड़ दी। इन्होंने जो श्रमिक नीति लाया वो श्रमिकों को बधुआ मजदूर बनाने वाली नीति लाया, जिससे श्रमिकों की कमर टूट गई। इनकी जितनी भी नीतियां हैं, आप इनकी विदेश नीति, आर्थिक नीति, जो देश की नीतियां हैं, देश की विफलता के लिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी अहंकारी टीम, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। इनकी अज्ञानता ने देश को गर्त में ढकेल दिया। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। जब WHO ने कहा था कि कोरोना से संक्रमण फैलेगा, तब प्रधानमंत्री जी लिट्टी चोखा खाकर बिहार चुनाव की आगाज़ कर रहे थे। बिहार के समाज के लोगों को, बिहारी समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, आपके लिट्टी चोखा खाने से क्या अस्पतालों में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी? क्या अस्पतालों में डॉक्टर पहुंच जाएंगे? क्या स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं पहुंच जाएगी? बिहार में एम्स का ऐलान हो गया है, दरभंगा में एम्स खुलेगा, उसकी घोषणा हुई है। ये आज से घोषणा है क्या? ये तो कब के वाजपेयी जी की सरकार के समय से चल रहा था, जब भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति थे। और ये हमारी लंबे समय की लड़ाई का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय घोषणा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के जिस राज्य में जाते हैं कहते हैं कि मैं बिहार को नंबर 1 बना दूंगा। 15 साल से बिहार में शासन है। नरेंद्र मोदी जी 6 साल से हैं। भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार दूसरी टर्म पूरे करने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की तीनों इंजन फेल हो जाती है, आप उनको नहीं दिखाई दे रहा। जब यूपी बिहार के मजदूर बाहर के राज्यों में अनप्लान्ड लॉकडाउन में फंसे हुए थे, मोदी जी ट्रेन बंद कर दिए। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, बुलेट ट्रेन बना दिया। उस ट्रेन से पीएम केयर फंड में पैसा लिया और बिहारी मजदूरों से पैसा वसूले गए, यूपी के मजदूरों से, देश के मजदूरों से पैसे वसूले गए। कितने महंगे टिकटों की बात की गई, तो ये आपको नहीं दिखाया गया। जिस बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, ट्रेन को बुलेट बना दिया। जिस स्टेशन से प्यार होने की बात कर रहे थे कि मैं बचपन से चाय बेचा करता था, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते बेचते ट्रेनें बेचने लग गए, एयरपोर्ट बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दी, देश का कोना कोना बेच दिया। फकीरा तेरी फकीरी ने कमाल कर दिया, खुद को पहने महंगे सूट बूट और देश को कंगाल कर दिया। ये लोग इंसानों को आपने परेशान करते करते देवताओं को भी परेशान करने लगे। आपने देखा देश में CAA NRC के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया गया, आज वही दादियाँ आदर्श हैं हमारे समाज के बीच कि हम सभी को एकजुट होकर। अमेरिका से बड़ी गहरे दो संबंध इनके थे, लेकिन टाइम्स मैगजीन ने शाहीन बाग की दादियों की तस्वीर छापी, उन्हें सम्मानित किया। हम भारतीयों को दादियों से सीखना चाहिए। जो दादियाँ वहाँ बैठी थी, उन्होंने दिखाया हौसला बुलंद होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हम सरकार से टकरा सकते हैं। तो देश के किसानों पर जो एक किसान का सेक्टर बचा हुआ था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, गौतम अडानी
को, एग्रो लिमिटेड को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देखिए नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं। अंबानी अडानी पौने दो आंख वाला बाबा के लिए कानून लाते हैं। जब हेमलीज कंपनी मुकेश अंबानी टेक ओवर करती है तो ये कहते हैं खिलौना बनाओ। जब गौतम अडानी एग्रीकल्चर कंपनी खोलती है तो ये नया कृषि नीति लाते हैं। सवाल है, जुल्मतों का चिराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, ए हुकूमत तुम्हारे जुल्मों पर एक शाहीन बाग भारी है। शाहीन बाग आज पूरे देश में बनाने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से किसानों के आपने देखा होगा, जिस तरीके से किसानों के साथ इस तरीके की वारदात हो रही है देश में, जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी ये काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि मोदी जी आप एक बात बताइए, जिस बिहार में एपीएमसी एक्ट लागू किया गया उस बिहार की आज स्थिति क्या है, वहाँ के किसानों की स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री जी, हमारा देश संरचनात्मक दृष्टिकोण से गाँवों का देश है और ग्रामीण समुदायों में 70% लोग कृषि और पशुपालन करते हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी, आप देश में देखना होगा आपको 1965 में जब भारत पाकिस्तान लड़ाई हो रही थी, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। अमेरिका अपना सड़ा हुआ गेहूं बंद कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हम भुखमरी के कगार पर हमारा देश था। हमारी फौजें लाहौर तक घुस चुकी थी। 1967-68 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। 1983-84 में दूसरी हरित क्रांति हुई। 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी संस्थान बना। जो 50 साल की सरकारों ने मेहनत की, देश की जनता ने मेहनत की, उसको नरेंद्र मोदी जी की मंदबुद्धि की सरकार, अहंकारी सरकार, निकम्मी निकारी सरकार ने उस पर पानी फेर दिया। स्वामीनाथन जी की बात आपने की। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भी कहा, 19 में भी कहा कि स्वामीनाथन कमीशन को अक्षरशः लागू करेंगे। क्या लागू हो गया? ये तो शांता कुमार की रिपोर्ट लागू हुई, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कहाँ लागू हुई? स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। उनकी अगुवाई में जो देश आत्मनिर्भर बना, प्रधानमंत्री जी देश के खेतिहर, जो खेती 2 एकड़ से कम ज़मीन है या खेती के जो मालिक हैं, उनको बधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। हमारे देश में 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की लड़ाई की शुरुआत की थी। ये लोग गोरे अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल लोग, सावरकर के लोग फिर से देश को गुलाम बनाना चाहते। वो ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को हमारे पूर्वजों ने भगाया था। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को हम देश के आज के युवा पीढ़ियों को, किसानों को, माता बहनों को, खेतिहर मजदूरों को भगाना होगा। कैसे आप भगाएंगे जब देश में ऐसे लोगों की तादाद आज भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वो अवतार बता रहे हैं और उनकी लंबी लंबी आदमकद तस्वीरें लगाई जा रही हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी बड़ा और स्वामी विवेकानंद से भी बड़ा बताया। ये देखिए, इन लोगों ने इंसान को बदनाम करते करते, आपने देखा जिस शाहीन बाग में जो मौलाना बैठे थे उनको देश का गद्दार कह रहे थे, जब भाजपा में ज्वाइन कर लिए तो इनके जीजा जी हो गए। जो महिलाएं बैठी थी उनको बेस्या तक कहा गया। जब वही महिलाएं जब भाजपा में ज्वाइन कही तो इन्होंने बहन जी कहना शुरू कर दिया। तो ये लोग सिर्फ नफरती चिंटू हैं। आपने देखा होगा बंगाल में इस्लाम नाम का विधायक था, जब टीएमसी में था तो बांग्लादेशी था, भाजपा में आया तो देशभक्त हो गया। मुकुल राय शारदा घोटाले का अभियुक्त था, जब बीजेपी में आया तो देश आरोप मुक्त हो गया। आपने सिंधिया साहब को देखा, जब कांग्रेस में थे तो इनके दादा के कारण झांसी की रानी का वो हो गया, पराजय हुआ। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल कहते थे शिवराज सिंह चौहान, जब भाजपा में आए तो देशभक्त हो गए। चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या को जब भाजपा में लाया गया, भाजपा वालों ने ऐसी मशीन लगा रखी है कि इधर से कोई भी आरोपी डालो और उधर से आरोप मुक्त हो जाओ। इसका जीता जागता उदाहरण आपने यूपी में देखा होगा कि टाटा सफारी महिंद्रा यूवी बन जाता है, यूवी टाटा सफारी बन जाता है। तो ये लोग ये हैं। दूसरी बात, इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ये देवताओं के नेता हैं। हमारे यहाँ देवताओं के नेता, देवों के देव महादेव को कहा जाता है, देवताओं का राजा इंद्र को कहा जाता है, देवताओं का नेता भगवान विष्णु को कहा जाता है। नरेंद्र मोदी की क्या औकात है?
जो उसको कहेगा आदमी। लेकिन आपको याद होगा 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी, क्या ये देवों के देव महादेव जिनको हम हर हर महादेव कहते हैं उनका अपमान नहीं था उस समय? तो इसीलिए तो आज देश का ये हाल है। देश में इतनी क्यों हुई? जब आप भगवानों से ऊपर इंसान समझने लगेंगे। देखिए, दम्भी हैं, अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, ये कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया कि 70 साल का अपरिपक्व फेंकू मंदबुद्धि का युवा प्रधानमंत्री ही पप्पू है। ये जिस तरीके से रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी हैं, बेवजह सताए 3 गए राजधर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देखो रावण, कौरव और कंस, उनकी कैसी दुर्गति हुई। ये लोग ये बात करते हैं भगवान की, काम करते हैं असुर प्रवृत्ति की, ये बात करते हैं गरीब किसानों की, मजदूरों की, हिंदुस्तान के आवाम की, लेकिन क्या करते हैं? ये अंबानी, अडानी जैसे पूंजीपतियों का दलाली करते हैं। देश की जनता ने डीलर चुना है, आपको डीलर नहीं चुना है, लीडर चुना है। तो आप प्रधानमंत्री जी, आपको बताना चाहिए पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितने पैसे आए, किन किन देशों से पैसे आए। आप स्थिति स्पष्ट करो ना। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और एक खास बात मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूछना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद सिर्फ हिंदुत्व के ही नहीं, छुआछूत के विरोधी थे, पाखंड के विरोधी थे। जब उन्होंने हिंदू धर्म पर स्पीच देना शुरू किया शिकागो में, तो पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई, दंग रह गई। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब आप स्वामी विवेकानंद की स्पीच देखेंगे तो देखते ही दंग रह जाएंगे, पूरा विश्व दंग में था कि एक सवाल उठता है, जिस स्वामी विवेकानंद ने देश को, हिंदू धर्म को इतना सब कुछ दिया, उस स्वामी विवेकानंद का बेइज्जती करने का भाजपा के लोग इतनी बड़ी दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? यह सवाल उठता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खुद को कमजोर मत समझना, यह सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, मगर सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी जी, आपने देश के सबसे बड़े जो सुभाष चंद्र बोस थे, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, जिनके कारण देश को आज़ादी मिली, आप कहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेसियों ने सम्मान नहीं किया। भाजपा वालों, भगवाधारी गुंडों, चड्ढी वालों, होश में आओ नहीं तो तेरी चड्ढी उतार कर दौरा दौरा कर देश की जनता मारेगी। तुम्हें इतनी औकात किसने दी? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेइज्जती करोगे? बेशर्मो, सत्ता के दलालों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आरएसएस से देश के लिए खतरा है, इन लोगों ने फाइल खोलनी बंद कर दी। ये कितना बड़ा अपमान है। स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, क्या विश्व का कोई भी नेता स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के पैर के जूती के धूली के बराबर नहीं हो सकता है। मैं धिक्कारता हूं। और जो ये सिर्फ कायस्थ समाज का विरोध नहीं है, सवाल नहीं है, ये बंगाली समुदाय के लोगों का बात नहीं है, ये तमाम भारत की आवाम की बेइज्जती है। भाजपा के लोगों, चड्ढी वालों, गोरे अंग्रेजों के दलालों, मुखबिरों, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम पूरे देश से अगर अपने बैनर पोस्टर इस तरीके के नहीं हटाए, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम तुम्हारी सारी बैनर पोस्टरों को फाड़ देंगे। तुम्हें जो मर्जी उखाड़ना है उखाड़ लेना, तुम हत्या कराना करा लेना, तुम एनएसए लगाना लगा लेना, ईंट पर ईंट बजा देंगे, तेरी चूल हिला देंगे, लेकिन शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे।